एक्शन। इस वीक होने वाली है इंडियन मार्केट में मंथली एक्सपायरी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और एफ स्टॉक्स की। तो चलिए देखते हैं निफ्टी 50 में वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, और 15 मिनट और 2 आवर्स के कैंडल्स पे हम लोग देखेंगे कि निफ्टी में कौन से लेवल्स निकल के आते हैं फॉर द एंटायर वीक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो अभी भी निफ्टी ऑल टाइम हाई से काफी दूर है, तकरीबन 200 पॉइंट दूर है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन, इस ट्रेंड लाइन से कंटिन्यूस रिजेक्शन ले रहा है। एक यहाँ से भी लिया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया और अब यहाँ से लिया है। और अब जो यहाँ से रिजेक्शन लिया है वो ऑल टाइम हाई की लेवल भी है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में है। ये देखिए, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बाइंग ली, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये ऑल टाइम हाई। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो ये एक लेवल निकल के आता है और ये एक लेवल निकल के आता है जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से इस स्विंग लो से स्विंग हाई तक का फिबोनाची ड्रॉ करें तो ये 25,780 और 25,689 ये एक सपोर्ट जोन निकल के आता है। और यहाँ पे ये 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, तो अब हम लोग 2 आवर्स के स्ट्रक्चर में देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे क्लियरली ये यहाँ पे ये एक जोन है, जो पहले एक सेलिंग जोन की तरह एक्ट कर चुका है। ठीक है, और अब यहाँ पे सपोर्ट जोन बन सकता है। ठीक है, और ये हमारा 26,000 का लेवल। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने डेली टाइम फ्रेम में दिखाई थी वो वाली। ठीक है, तो प्लान एकदम सिंपल है। ये ऑल टाइम हाई का लेवल, उसके बाद ये 26,000 का लेवल। ठीक है, और अब हम आते हैं 15 मिनट पे। ये ट्रेंड लाइन जिसपे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट ले रहा है, और ये है सपोर्ट फिबोनाची जोन। ठीक है, एंड ये एक रिजेक्शन जोन जहां पे निफ्टी ने बार बार सेलिंग दिखाई है, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर की साइड पे ये लेवल 26,200 ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है अभी हमारी। तो प्लान एकदम सिंपल होना चाहिए। अगर ठीक है, ये ओके ओके। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक जोन निकल के आता है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली बाइंग हुई है, यहाँ 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 और यहाँ। ओके, तो ये एक जोन हो सकता है सपोर्ट का बीच में। ठीक है, अब अगर निफ्टी कल यहाँ पे गैप डाउन हुआ तो इस जोन पे टेस्ट करके फिर नीचे यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस है उनको लेने के लिए आ सकता है। ठीक है, और अगर ऊपर ओपन हुआ तो फिर से यहाँ पे सीलिंग प्रेशर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही, बट हो सकता है। ये एक सीलिंग जोन मार्क करके रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले के वीडियो में कहा था कि अगर गैप अप ओपन हुआ
तो यहाँ पे सेलिंग जोन में एक फेक ब्रेकआउट दिखा के ट्रैप करके, बायर्स को ट्रैप करके नीचे आ सकता है। और अगर इस सिनेरियो में इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया तो यहां तक आ सकता है, 25,850 के लेवल तक आ सकता है, और इसको हम पैनिक जोन बोलेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा पैनिक जोन। ये सेलिंग जोन 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल जो कि होगा सपोर्ट फिलहाल के लिए। अगर कल के दिन या फिर अगले वीक ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो ठीक है, तो ये रहेगा हमारा प्लान और ये रहेंगे लेवल्स। और फिर से एक बार बता दूं, ये लेवल्स और ये प्लान सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अपना खुद का भी एनालिसिस कीजिए, और अगर आपको सही लगे, रिस्क रिवॉर्ड में बैठ रहा है तभी ट्रेड कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग। क्योंकि अगला वीक जो है वो काफ़ी वोलेटाइल होने के चांसेस है, क्योंकि हमारा इंडियन रुपी 89.5 के ऊपर और इंडिया विक्स 13 के ऊपर है। ठीक है, तो अगर कल इंडियन रुपीज 90 के ऊपर चला गया तो इंडिया विक्स में स्पाइक आएगा और प्रीमियम्स में काफी हेवी वोलेटिलिटी रहेगी, और ये जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा उस सिनेरियो में। ये पूरा यहां से लेके ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर गैप डाउन हुआ तो, और अगर गैप अप हुआ तो ये जोन, अगर विक्स ने स्पाइक मारा तो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट कल के लिए और इस वीक के लिए। ट्रेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, हैव अ गुड डे।